महामहिम राज्यपाल जी से ये निवेदन करते हैं कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश करे और सीबीआई जांच हो जिससे दोषियों को इसमें सजा मिल सके। परीक्षा धांधली की सरकार है और इसके कार्यकाल में जितने छात्रों ने अपने जीवन को त्यागा है और किसानों ने अपने जीवन को त्यागा है, ऐसी ये निकम्मी सरकार बैठी हुई है। ये फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, फीस वसूलते हैं, उसके बाद अपने ही लोगों से मिली भगत करके परीक्षाओं को रद्द कराते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा भी अब यहाँ पर जेआरएफ की जो परीक्षा थी वो भी पेपर लीक हुआ है और नीट की परीक्षा को भी लेकर भारत देश में तमाम जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, वो भी धांधली सामने आई थी, जिसके बाद अब यहाँ पर भी प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन दिया, क्या कुछ कहे जानते हैं? जी, क्या नाम है आपका? मैं जुनैद हसन एडवोकेट, जिला उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी बरेली। जी, आज आप यहाँ आए, क्या मेन वजह है? आज हम जिला अध्यक्ष जी के अपने निर्देश पर यूजीसी नीट की जो परीक्षा हुई उसमें कथित भ्रष्टाचार कदाचार हुआ है, जगह जगह पेपर लीक हुआ है, नकल की खबरें आ रही हैं। इस सबको देखते हुए हम इस भ्रष्टाचार को रोकते हुए इस परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हैं और महामहिम राज्यपाल जी से ये निवेदन करते हैं कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश करे और सीबीआई जांच हो जिससे दोषियों को इसमें सजा मिल सके। क्या नाम है आपका? मैं दिनेश दद्दा एडवोकेट, जिले का उपाध्यक्ष हूँ। आज हताशा और निराशा की ओर जो पूरा छात्र समाज और परीक्षार्थी, जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, खासकर वो निराशा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार परीक्षा धांधली की सरकार है और इसके कार्यकाल में जितने छात्रों ने अपने जीवन को त्यागा है और किसानों ने अपने जीवन को त्यागा है, ऐसी ये निकम्मी सरकार बैठी हुई है। जो अभी चुनाव का परिणाम है वो इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखकर हुआ है। तो तमाम तरह की अनियमितताएं परीक्षाओं में हो रही हैं, तमाम कदाचार, भ्रष्टाचार और पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे नीट का परीक्षा हो, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो और तमाम परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं हो जिनमें हम नौकरी के लिए जाते हैं, तमाम लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इन सब के खिलाफ महामहिम राज्यपाल को हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं और हम एक मेमोरेंडम के माध्यम से आप जिला प्रशासन और राज्यपाल का ध्यान आकर्षित करने के लिए एकत्र हुए हैं। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे मालूम करते हैं। आज आप विरोध प्रदर्शन में आए हैं, नेट की जो परीक्षा लीक हो गया, क्या फिर कहेंगे उसके लिए? देखिए, ये अब कहने के लिए क्या कहें, ये सरकार में पहले से ही भ्रष्टाचार चल रहा है। अब ये दोबारा से फिर सामने आ गया भ्रष्टाचार इस सरकार में। यूपी से लेके केंद्र तक मतलब चाहे पेपर लीक, ये सरकार पहले से ही बदनाम है। पेपर लीक के माध्यम से सरकार बदनाम है और इसमें बदनामी सच पैदा ये हुई है इनके लिए कि पहले से ही सच साबित हुआ है कि ये नीट परीक्षा जिस तरीके से इन्होंने कराई और जो रद्द हुई है, और हम चाहते हैं रद्द कराई जाइए और सीबीआई जांच हो। इस पे जो दोषी पाए गए हैं उन पे सिर्फ इन पे एफआईआर करके इनको थोड़े दिनों के लिए एक करा जाता है, उसके वापस ये फिर सरकार में फिर वापस आ जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं इनके लिए फांसी की सजा हो जो बच्चों की भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। मान लो जो बच्चे रात के लिए रिक्शे चलाते हैं, दिन में नेट की परीक्षा के लिए और उसके लिए तैयारी करते हैं, उसके बावजूद उनके साथ में नीट परीक्षा हो चाहे कोई और परीक्षा हो, सारी रद्द कर दी जाती है और इस तरीके से ये भविष्य का खिलवाड़ है बच्चों का। बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ है कहीं ना कहीं। आपने भी शायद तैयारियां की होंगी और तमाम प्रतियोगिताएं दी होंगी, इस सरकार को लेकर क्या मतलब देखते हैं और आज ये सब चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, पहले तो इनकी मंशा रोजगार ना ही देने की है। ये फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, फीस वसूलते हैं, उसके बाद अपने ही लोगों से मिली भगत करके परीक्षाओं को रद्द कराते हैं और युवा बेतहाशा परेशान है, बेरोजगार है युवा। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चे, स्टूडेंट, गरीबों के हैं ज़्यादातर और किसानों के बच्चे हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं 10 से 12 घंटे और उनकी मेहनत के रूप में आप क्या मिलता है उनको? परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, नकल, धांधली, ये सारी चीज़ें आए दिन हम देख रहे हैं इस सरकार में 10 साल से।
और वैसे भी गवर्नमेंट रोजगार तो देना चाहती नहीं है, वैसे भी वादे किए थे 2-2 करोड़ रोजगार के, लेकिन रोजगार मिल नहीं पा रहा किसी को। मुझे ऐसा लगता है होर्डिंग तो बहुत बड़े बड़े लगे थे कि तमाम उम्मीदों पे खरी उतरी सरकार, इस तरीके की। नहीं, ये तो सब एक जुमलाबाजी है और बकवास है सब। एक माहौल बनाने का तरीका होता है, ये सब सारे फोटोशूट और होर्डिंग वगैरह ये सब माहौल बनाने का तरीका होता है। पिछली बार भी 10 सालों में इन लोगों ने कहा था कि हम ये रोजगार देंगे, वो रोजगार देंगे, लेकिन 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी हमारे इंडिया में इस समय है। आप देख रहे हो लोग त्राहिमाम कर रही है जनता हमारे देश की। और इस समय जो नीट की परीक्षा जो पहले कभी शायद मेरे संज्ञान में ना हो कि रद्द ना हो, सॉरी नकल वगैरह ना होती हो, लेकिन इस सरकार में शुरुआत हो गई है इस चीज की भी। अभी ये सरकार आपको बता रहे एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया, नेट का जो लीक हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है, तो सीबीआई की भी जांच की सिफारिश करे, लेकिन इनसे होना कुछ नहीं। बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं। अगर जब कठोर से कठोर कानून नहीं बनाया जाएगा और सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाएगी, तब तक ये धांधलीबाजी नहीं रुक पाएगी। यानी कि कठोर कानून बने तभी शायद इस पर अंकुश लगेगा। क्या नाम है? गुड्डू खान, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं जी। ऐसा है, जब बच्चे का एडमिशन होता है तो लोग जमीनें बेच के गिरवी माँ के जेवर रखते हैं, जैसे तैसे बच्चे का एडमिशन कराते हैं। जब बच्चे का पेपर का वक्त आता है तो बच्चा पेपर देता है तो उसे उसकी परीक्षा रद्द की जाती है। इस सरकार से हमारे कांग्रेस पार्टी की यही मांग है, नीट की परीक्षा जो रद्द की गई है उसकी सीबीआई जांच हो, और राहुल गांधी ने हर संभव स्टूडेंट की मदद करने के लिए खड़े हैं और उनकी आवाज बुलंद करने के लिए खड़े हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से तमाम जो परीक्षाएं हुई वो रद्द हुई और उनको लेकर उनका आक्रोश था। कई बच्चे अपने जमीन गिरवी रखने के बाद और वो जो है परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वो आगे निकलते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षाएं जब रद्द हो जाती हैं तो उनका मनोबल टूटता है। और भी कुछ लोगों उनसे बात करनी। क्या नाम है? मैं पाकिस्तान खान जी, कांग्रेस में जिला महासचिव हूँ जी। लेकिन ये जो नीट की परीक्षा जो ये पेपर जो रद्द किया गया है, लेकिन बच्चे जिस उम्मीद से अपना पेपर देते हैं, रातों दिन में मेहनत करते हैं, रातों में रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर दिन में परीक्षा देते हैं और फिर उस पेपर को रद्द किया जाता है, लीक कर दिया जाता है, तो उन बच्चों पे क्या गुजरेगी बताइए। लेकिन जिन लोगों ने ये हरकत करी है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और बच्चों का आने वाले भविष्य जैसे कि मान लो माँ बापों की उम्मीदें हैं उन पे जुड़ी हुई कि हमारे बच्चे कुछ बनेंगे फिर हमें कुछ मिलेगा, तो ये सारी उम्मीदें जो हैं कैंसिल हो जाती है। इसमें कुछ बच्चे आत्महत्या करते हैं, कुछ माँ बाप भी आत्महत्या करते हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। मैं भी बैठी हूँ, अपने बच्चों को उम्मीद है कि मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ करेंगे, इसीलिए तो पेड़ लगाया जाता है कि फल मिलेगा। अब फल मिलेगा नहीं, पेड़ सूख जाएगा तो फिर उससे क्या फायदा होगा। लेकिन जो चीज जिन्होंने ये हरकत करी है उन्हें कड़ी से कड़ी उनको कार्रवाई करके उनको सजा मिलना चाहिए और सजा भी ऐसी मिलना चाहिए ताकि आगे लोगों को नसीहत हो। उसमें ये हरकत आगे नहीं आना चाहिए। इससे पहले भी यही हरकत हुई थी और अब फिर यही हरकत हुई, तो इससे फिर बच्चों का मन ही कहाँ लगेगा पढ़ाई में। क्यों हम पैसा लगाएंगे बच्चों के ऊपर? बच्चों के ऊपर पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, फिर उनको यही रिक्शा ही चलाएंगे आगे ना बच्चे। मैं ये देख रही हूँ, पहली बात तो एक तो रोजगार नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी रोजगार नहीं है। इंग्लिश बोल रहा है, रिक्शा चला रहा है, मैं मुँह देखती हूँ उनका, चौंकती हूँ मैं। मतलब इंग्लिश बोल रहा है और रिक्शा चला रहे हैं, तो मैं पूछती हूँ रिक्शा क्यों चला रहे? कह रहे मैडम हमारे कहने पैसा ही नहीं है देने के लिए, नौकरी के लिए रिश्वत चाहिए, रिश्वत के लिए पैसा नहीं है। तो ये चीजें जो है मतलब पहले ही बेकार हो चुकी है। लेकिन जो उम्मीद लगी भी है लोगों की, क्या आदमी कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही है। मैं सरकार से चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसी करी जाए ताकि आगे इसके और बच्चों को परीक्षा का सामना नहीं करना पड़े। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जहीर अहमद है। जहीर भाई, आपने भी कुछ तैयारी की होगी, आज तक प्रतियोगी परीक्षाएं दी होंगी। जो सरकार का ये जो निजाम चल रहा है परीक्षा के खिलाफ, ये बहुत ही घटिया काम है सरकार का। इसमें अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये बहुत ही बेकार बात है। कोई पैसा लगाते हैं पढ़ाई के लिए और पढ़ाई उसकी खराब की जाती है, ये बहुत ही खराब काम है। इससे हमारे देश के युवाओं का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और हमारा हिंदुस्तान बेवजह बदनाम हो रहा है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ है, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ।
अरे भाई, आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की है? मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। हाई स्कूल तक पढ़ाई हाँ की है। जी। तमाम और भी चीजें हैं जो आप सोचते होंगे कि हम भी पढ़ाई और आगे बढ़ाएं और अपनी तैयारी करें। कैसा लग रहा है जब ये परीक्षा ये पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारे भाई वगैरह और भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसने अभी पेपर ऊपर देते हैं, उसके बाद में रद्द हो जाती है, मनोबल गिर जाता है युवा का। तो कहीं ना क्या कहीं करे पढ़ाई में मन हट गया है करने का, फिर क्या? ज्यादातर लोगों का मन ही हटेगा अगर ऐसा होता रहेगा। जो भी अधिकारी हैं इन पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि ये दोबारा ये गलती ना हो पाए। लोगों ने बताया, आरिफ भाई थे, अभी इन्होंने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की, उसके बाद अब इनका कह रहे हैं कहीं ना कहीं मन वहां से टूट चुका है, क्योंकि जो जिस तरीके से लगातार जो परीक्षाओं की धांधली सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं छात्रों का अब मनोबल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अंश माथुर। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।